चलो मैं अब सोच रहा हूँ कि वीकली पर मैंने जो भी ट्रेड्स लिए हैं और जो भी उसमें मिस्टेक्स हुए हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, ये सारा मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक अपना जो है अपने ग्रुप में शेयर करूँ कि ये ट्रेड मेरा इस वजह से लिया था, बायस था, मतलब ये सारा चीज़ रिस्क मैनेजमेंट क्या था, क्यों स्टॉप लॉस लगा, मैंने क्या सोच कर के ट्रेड लिया, इसके पीछे का पूरा जो थॉट प्रोसेस है ट्रेडिंग का, वो मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक शेयर करूँ ऑन वीकेंड पर। तो चलिए इस बार डिस्कस करते हैं अगस्त का पिछला वीक का ही। और आज सितंबर है, 5 सितंबर है, या 6 सितंबर है आज, ठीक है। तो लास्ट अगस्त और 6 सितंबर 5 सितंबर तक का ट्रेड जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम हर वीक जो है जो भी ट्रेड हमने लिया है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है और रियलिटी क्या है, मेन पर्पस ये आपको बताना है कि ट्रेडिंग का रियलिटी क्या है। कभी आपको बहुत सारा विन मिलेगा, कभी आपको बहुत सारा लॉस मिलेगा, और जो है आपका जो माइंडसेट है और डिसिप्लिन है वो बिल्कुल ही आपका स्टेबल होना चाहिए। जब भी आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन आपका स्टेबल नहीं होगा तो आपको ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। वो भी मेरे साथ अभी भी होता है, तो उसको भी हम इसमें पूरा जर्नी में कवर करेंगे, ताकि आप लोग जो हम मिस्टेक कर चुके हैं पीछे वो आपको मिस्टेक नहीं करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा जो माइंड्स है अभी बहुत, मतलब मैं एंग्री फील कर रहा हूँ एसएल जाने के बाद, तो उस समय आपको क्या डिसीजन करना है, क्या लेना है, बिल्कुल ही आपको चार्ट से हट जाना है 1-2 दिन के लिए। और जब भी आपका माइंड स्टेबल हो तो फिर से आपको ट्रेडिंग में विथ फ्रेश माइंड सेट आना है। ये चीज़ सारा जो जर्नी है ट्रेडिंग का, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं पूरा जो है आपका बिफ़ोर स्क्रीनशॉट और आफ्टर स्क्रीनशॉट सारा जो मैं जर्नल बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, कैसे कलेक्ट करता हूँ, ये सारा चीज़ हम आपको दिखाएँगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएँगे, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेडिंग से बिल्कुल ही वन टू वन समझिए कि आपको एक गाइडेंस मिल रहा है कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हो सकता है और कहाँ-कहाँ हमको सुधार करने का ज़रूरत है वीकली बेसिस पर। और जो भी आपको इस वीक में जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको आपको नेक्स्ट वीक में मिस्टेक्स को जितना हो सके आप 90% उसको आपको इरेज कर देना है। और आपको देखिएगा विदिन 3 मंथ्स आपका जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल ही स्काई रॉकेट की तरह इम्प्रूव होने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, बस जो 25 अगस्त से और 6 अगस्त बस 2 वीक का इस बार करते हैं, और फिर हम मतलब ट्राई करेंगे हर वीक का अपना जो मिस्टेक्स है, इम्प्रूवमेंट है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखो 25 अगस्त में क्या हुआ कि फ्राइडे को एक बड़ा जो है न्यूज़ कैंडल बनाया था, और उसके बाद जब भी बड़ा सा न्यूज़ कैंडल बनाता है तो मार्केट इसको रिकवर करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो पोजीशन है जो एक्सचेंज नहीं हुए होते हैं सप्लाई डिमांड के तहत, जो आपकी आपको बता दिए हैं हम कि बिना मार्केट एक्सचेंज किए हुए नहीं रन करता है। तो ये सारा चीज़ ऑर्डर फिल होना था, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो 15 मिनट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो फॉलो कर रहा था। तो जैसे ये हमारा 25 अगस्त का ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लंदन सेशन में लिया था 3 बजे 3:15 के करीब, ठीक है। और ये आपका जो टीपी हिट हुआ था 1:2 11:45 में हुआ था। ये फुल पोजीशन मैंने होल्ड किया था, कोई कट पिट नहीं किया था इसमें, क्योंकि मुझे पूरा इस सेटअप्स पर यकीन था कि ये जाएगा। बट अगर मेरा बायस पूछिएगा तो पिछले वीक का बायस भी हमारा बुलिश था। आप टेलीग्राम में जा कर के यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 सेकंड आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप 18 अगस्त को जा कर के देखिएगा मेरा वीकली बायस, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको वीकली बायस यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। बायस के साथ आपको चलने का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा चीज़ हम आपको ये बताएंगे। तो ये हमारा 25 तारीख का जो ट्रेड था वो विन हुआ था। अब देखो 26 तारीख को क्या हुआ यहाँ पर। 26 को मेरा जो बायस था वो बुलिश था, जैसे कि आपको मैंने बताया है। बट यहाँ पर हम एक काउंटर ट्रेंड ले रहे थे जो कि बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट था
रूल के अकॉर्डिंग वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं अपने ये चीज़ में। देखो 26 अगस्त का, ये 26 अगस्त का, एक सेकंड ये खोल लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये 26 अगस्त का, देखो ये 26 अगस्त का जो हमने यहाँ पर सेल लिया हुआ था डाउन में, ये बिल्कुल अगेंस्ट द मोमेंटम था, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, जो कि पहले ही हम मेंशन कर दिए हैं। तो देखो जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको गट फीलिंग जो है वो बता देता है कि आप ट्रेड में सही हैं या गलत है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाता है शुरू में ट्रेड लें तो ये हमारा मिस्टेक्स था, अगेंस्ट द मोमेंटम था, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, और ये हमारा एसएल हिट हो गया विथिन 25 मिनट के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट ट्रेड था और जो हमने रियलाइज़ किया कि मैंने जो मेरा जो बायस के अगेंस्ट तो एक ट्रेड लिया है, पर जैसे ही बायस जो हमारा बाई का सिग्नल दिया, तो यहाँ पर हम फिर से ये ट्रेड जो है हमने बाई में एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पर हमें 1:2 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा ट्रेड 26 अगस्त का। और अगेन यहाँ पर मैंने ये ट्रेड शायद मैंने ये भेजा भी था अपने ग्रुप में भी। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेड, ठीक है। अब पता नहीं इसको कौन सा ट्रेड भेजे थे, बट ये ग्रुप में मैंने सेंड किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड एक्चुअली जो था यहाँ पर, अगर आप जर्नल अगर आप देखिएगा मेरा, तो इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर 26 अगस्त का जो ट्रेड था, यहाँ से 28, हाँ, यहाँ पर देखो ये मैं जो भी मेरे दिमाग में लाइव चलते रहता है वो मैं इसको एग्जीक्यूट यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि हमारा जो मिस्टेक हुआ है वो पता चले और जो सेम आगे मिस्टेक्स हमसे ना हो। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल पहुँचा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ये 90% मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया और बाकी के लिए छोड़ दिया। और ये रात का समय था तो इसलिए मैंने 90% पोजीशन क्लोज कर दिया था। तो ये 26 का जो है हमारा ये ट्रेड था न्यूयॉर्क सेशन का। उसके बाद तो इसको भी मैंने, और भी लास्ट में आकर के ब्रेक इवन हिट कर गया था। और अगेन नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगेन मैंने ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर हमको जब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ था, और उसके बाद मैंने तुरंत ही जैसे M15 कैंडल जो है क्लोज हुआ था, तो इसके बाद यहाँ पर जो भी रीजन है वो यहाँ पर आपको हाँ, यहाँ पर देखो ये बिफोर का ट्रेड था। देखो यहाँ भी इमोशंस में अगर देखोगे तो 50-50 ट्रेड था, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है। बट फिर भी मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया और ठीक है। बट अगर मैं अपने बायस के साथ रहता तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, उसमें लॉसेस का चांस कम रहते हैं। और फिलहाल ये ट्रेड पूरा हिट किया। और नेक्स्ट जो न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड था हमारा 27 अगस्त का, तो ये बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था और अच्छा ट्रेड था, तो ये विन किया। और इसके बाद सेम देखो यहाँ पर 28 अगस्त को ये मैंने 1:1 आर यहाँ पर बुक करना चाह रहा था। ये एक्चुअली क्यों हुआ, क्योंकि मुझे जो पासिंग करना था हमको सिर्फ 1% का ही ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1:1 का ही ट्रेड लगाया हुआ था। बट ये लॉस कर गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा बायस जो था बुलिश था, बट मेरे को स्टॉप लॉस दे करके अगेन यहाँ पर जब दूसरा ट्रेड हमको मौका दिया, इसके ऊपर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर से ये हमको ट्रेड मिल गया। तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट था वो प्लस में गया, और थोड़ा सा जो बाकी था वो न्यूयॉर्क सेशन में मुझे एक ट्रेड मिला 28 अगस्त को थर्सडे को, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है पास हो गया था। और फिर अगेन यहाँ पर 29 अगस्त को जो हमारा बायस था उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड मिला, तो यहाँ पर भी मेरा जो ट्रेड था वो विनिंग हुआ था फ्राइडे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब फ्राइडे को मेरा विन हो गया और मैं ये देखो 29 अगस्त था, ठीक है। तो ये
जो मंथ का जो है लास्ट डेट था, तो मुझे लगा कि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ, तो अब आज ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बट यही होता है कि थोड़ा एक हमको दिखा यहाँ पर ट्रेड, तो मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद लॉस हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर देखो माइंडसेट जो है वो आपका यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रिक कर रहा है आपको कि आप ट्रेड करो, लेकिन जैसे ही हमारा लॉस हुआ तो यहाँ पर मैंने विनिंग ट्रेड जो था, यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट के बाद इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ से एक ट्रेड था हमको, बट मैंने बिल्कुल ही ट्रेड से किनारे कर लिया है अपने आप को कि बिल्कुल ही नहीं लेना है कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप मंथ के ग्रीन में हो तो आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। तो इसके इसके तो ये सारा ट्रेड जो है यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त का जो पूरा रियलिटी यही है ट्रेडिंग का। और यहाँ पर देखो अगस्त में मेरा ये लास्ट में जो अभी आपको बताए थे लास्ट का लंदन सेशन में ट्रेड जो लिया था, लॉस ले लिया था। अगर ये नहीं होता ट्रेड तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वीक जा रहा था और यहाँ पर 12 आवर गेन हुआ। अब थोड़ा-सा आपको बैकलेस में थोड़ा ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इसका जो मेरा पीछे का वीक कैसा गया था। पीछे का वीक देखोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा रूल वायलेशन कर रहा था। देखो वीक फर्स्ट में रूल वायलेशन के चलते लॉस, वीक फिर रूल वायलेशन किया और यहाँ पर 7 अगस्त को मैंने तो यहाँ पर -2 आर था। अगर ये 2 रूल वायलेशन नहीं करता तो मैं ब्रेक इवन पर रहता और थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दे रहे हैं। अगेन देखो सेकंड वीक में क्या हुआ, मेरा रूल वायलेशन ये एक्चुअली ये हो रहा था। मेरा जो माइंडसेट था वो काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था कुछ अकाउंट्स को लेकर के मेरा जो पे आउट रिजेक्ट हुआ था। तो ये होता है जब आपका माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हो तो आप थोड़ा-सा ट्रेडिंग से किनारे हो जाएँ और अपने पीछे का पास्ट परफॉर्मेंस जा कर के देखें। तो मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, मैं हर वीक मतलब ऑलमोस्ट जो है मंथ का प्रॉफिट में रहता हूँ, बट इस वीक के इस 1 मंथ में क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने फिर से अपना जो 22 अक्टूबर से मेरा जो 2024 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक मैंने पूरा डाटा निकाला यूरो यूएसडी का। मैंने टोटल ट्रेड 161 लिया था, जिसमें 96 विन 65 लॉस के साथ 127% रिटर्न आया हुआ था। तो मैंने 60% विन रेट अप्रॉक्स था। तो मैंने लिख दिया कि आज इसके बाद 100 ट्रेड लेना है, हाई प्रोबेबिलिटी और लर्निंग, कोई रश नहीं करना है। और उसके बाद देखो मैंने एक भी मतलब क्या होता है कि रूल वायलेट नहीं किया। जो मेरा रूल है, जो मेरा टाइम विंडो है, बस उसी मैंने ट्रेड लेने का कोशिश किया। तो यही होता है, डिसिप्लिन पर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज अननेसेसरी अगर आप लॉस लीजिएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको खुद देखिए ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये आपका जो इंटरनल बिहेवियर है वो आपको ट्रेडिंग में सामने ला करके रख देगा। आप कितना एंगर फील कर रहे हैं, आपके साथ क्या समस्या चल रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा चीज़ आपको ट्रेडिंग चार्ट पर दिख जाएगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ठीक है। आपका जो भी इंटरनल इशू है, जो भी पर्सनल इशू है, आपको बिल्कुल ही साइड रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में आने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ और फाइनली मैं जो पूरा मंथ था उसके जो मंथ का फोर्थ वीक था वो मैंने ग्रीन में क्लोज किया। इसीलिए मैंने जो लंदन का न्यू ईयर का जो ट्रेड था मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ तो उसको फिर लेने का कोई मतलब नहीं है ये वाला ट्रेड, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया और मंथ जो है हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ। अब सितंबर यहाँ से स्टार्ट होता है और सितंबर में भी मैंने आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एग्जैक्टली डेली का और वीकली का आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हो मंथली सारा चीज़, तो यहाँ पर आपको कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी जो हमारा बायस था वो हमारा बुलिश था, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेली में आपको दिया हुआ था कि मार्केट इस लेवल पर आकर के यहाँ से आपको अप के लिए जा सकता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आप देखोगे वीकली का और ये हमारा मंथली कैंडल का नीचे से लिक्विडिटी स्विप कर लिया था और ये टारगेटेड लिक्विडिटी था। तो ये मैंने आपको वीकली सेशन में भेजा हुआ था, तो ये चीज़ आप देख लिए। अब आपको दिखाते हैं कि क्या इस फर्स्ट वीक में क्या हुआ। फर्स्ट वीक जैसे कि हमारा बायस जो था वो बुलिश था, तो फर्स्ट वीक का जैसे ही फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया यहाँ पर ये 1:2 विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप
इसका जर्नल भी आपको दिखा देते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ये देखो, ये सारा चीज़ जो है रिकॉर्ड करके रखे हैं, अपना जो वीकली है, डेली है। और यहाँ से हमने और 1 सितंबर का देखो लंदन बिफोर का ट्रेड था। अब देखो इसका इमोशन जो था 60-40 था। और 60-40 क्यों था? क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी जो था अभी क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा जो अपना रिस्क था वो मिनिमाइज़ किया हुआ था, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब जब भी देखो आपको लगे कि ये ट्रेड में थोड़ा सा कुछ हमको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपना रिस्क जो टोटल 1% लेते थे उसको 0.50 कर दो या 0.75 कर दो, ठीक है, एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। और इसका आफ्टर रिजल्ट देखो, यहाँ पर जो है ये विन हो गया ट्रेड, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में ये ट्रेड जो था, न्यूयॉर्क सेशन का 1 सितंबर का ट्रेड, ये यूएसडी बैंक हॉलीडेज था, ठीक है, उस दिन। और उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि बैंक हॉलीडे है, तो फिर भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मुझे लगा कि ये मार्केट जो है अब ये ऊपर नीचे चौपी कर रहा है बार बार, तो मैंने सोचा कि इस ट्रेड से निकलना ही अच्छा है। और जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है, जो टेक प्रॉफिट, बस एंट्री से थोड़ा सा ऊपर जो है हम अपना लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम सोचे कि थोड़ा ये हमारा जो लॉट साइज में जो कमीशंस होते हैं वो रिकवर हो जाएगा, ब्रेक इवन ले लेगा तो। बट देखो उसके बाद मार्केट मेरे बिल्कुल ही एंट्री के पास गया है, और वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं है शायद। तो एंट्री के पास गया, और जो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट था बिल्कुल यहाँ पर, तो वो हिट नहीं किया, और उसके बाद सीधे स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये था, और 2 सितंबर का अगेन यहाँ पर लॉस है। और 3 सितंबर में देखो अब क्या होगा कि मेरा 2-3 लॉस लग गया वीक में। अब देखो यहाँ पर ये मैं अपने चार्ट पर दिखा देता हूँ कि क्या समस्या होगा। हाँ, यहाँ भी लॉस लगा, प्रॉफिट के बाद एक लॉस, दो लॉस लग चुका है। अब ये शायद ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था। हाँ, 2 लॉस लगने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरा एक यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले थे, और ये एग्जैक्ट टीपी था, और ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया। अब मिस होने के बाद मेरा जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा ट्रिगर करने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम मतलब ये मिस कर गए सेल, अब बाई नहीं मिस करेंगे। और तो फिर हम क्या करें कि यहाँ पर देखो काउंटर ट्रेड लेने का कोशिश किए, वो भी 1:1 आर। आपको जो जर्नल है वो हम दिखाते हैं। देखो ये हम काउंटर ट्रेंड में क्या लिखा था, टोटली अगेंस्ट द मोमेंटम, सुबह से मूड ऑफ है। और उस दिन मेरा MT5 जो है काम नहीं कर रहा था, कुछ लैपटॉप का इशू हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि 1:1 आर लेकर के जो पीछे का जो लॉस है उसको रिकवर करके और मार्केट से निकल जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक स्कैल्प 1 आर, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आपके दिमाग में आए कि नहीं हमको रिकवर कर लेना है पीछे का लॉस ये सब, तो बिल्कुल वहाँ सतर्क हो जाना है, बिल्कुल ही अवॉइड कर देना उस ट्रेडिंग को। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, और मार्केट देखो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर चल रहा था, तो मुझे एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि फाइनली आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड कट डाउन 80% पोजीशन एट 5:25 पर। मैंने यहाँ पर जो है 80% अपना पोजीशन जो है क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट बिल्कुल ही हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका इविल माइंड है, जब भी आपको ट्रेडिंग में आए तो उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, ठीक है। तो जब भी आपका मूड ऑफ हो और ये सारा चीज़ हो, ये चीज़ आप नोट जरूर करो, ठीक है। वो जब भी आपको ट्रेडिंग बिल्कुल क्या करना है, लिख करके एक स्क्रीनशॉट ले करके आपको पेस्ट कर देना है कहीं पर भी। नोशन में आपको बताए हैं कैसे कैसे आपको जो जर्नल है वो मेंटेन करना है, तो ऐसे आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होते जाएगा। और अगेन यहाँ पर 3 सितंबर को न्यूयॉर्क में यहाँ पर मेरा शायद नेट यहाँ पर देखो फिर से चला गया, तो यहाँ पर थोड़ा इशू होगा। एक सेकंड देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ देखो वही इशू है, फिर से मेरा जो नेट का इशू है वो
हो गया है। एक सेकेंड।